नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 25 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि एक बार शासन बनने के बाद उसको किसी भी कीमत पर बनाए रखने की जो चाहत है वो अक्सर शासकों में पैदा हो जाती है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं आज 25 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो 25 नवंबर 1839 को आंध्र प्रदेश के कोरिंगा में जो एक तूफान आने के कारण 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 25 नवंबर 1867 में स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबल की ओर से अनुसंधान किया गया डायनामाइट का प्रदर्शन किया गया। 25 नवंबर 1929 को पंजाब की सुरीली गायिका सुरिंदर कौर का जन्म हुआ, जो पंजाबी की गायिका थी। तो 25 नवंबर 1930 में जापान में एक ही दिन में 690 भूकंप के झटके लगे, जिसमें से 187 लोगों की मृत्यु हो गई। 25 नवंबर 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनारायण मिश्रा की शहादत हुई। 25 नवंबर 1948 में भारत में लखनऊ और कानपुर में पहली एसटीडी काल की सर्विस शुरू हुई। 25 नवंबर 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के कत्ल के बाद उसकी अंतिम संस्कार में के समय 8 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। 25 नवंबर 1967 में लक्ष्मण सिंह गिल पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। 25 नवंबर 2016 को क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो का देहांत हुआ था। 25 नवंबर 2017 को मिस्र की एक मस्जिद में आतंकवादी आक्रमण के दौरान 235 लोगों की मृत्यु और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये था 25 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। और अब बात करते हैं पंजाब और पंजाबी की गायिका, सुरीली गायिका सुरिंदर कौर के बारे में। तो सुरिंदर कौर का जो जन्म है 25 नवंबर 1929 को उसके पिता बिशन दास और माता जो थी माया देवी के घर लाहौर में हुआ। तो सुरिंदर कौर की 4 और बहनें थी, जिसका नाम था प्रकाश कौर, नरेंद्र कौर, महेंद्र कौर और मनजीत कौर। तो वो भी संगीत के क्षेत्र में जो थी जुड़ी हुई थी, संगीत के क्षेत्र में वो काम कर रही थी। तो सुरिंदर कौर ने वहाँ से दबुर्जी हाई स्कूल लाहौर से 10वीं की कक्षा पास की। तो वो 14 वर्ष की आयु में ही 1942 में पहली बार सुरिंदर कौर ने रेडियो स्टेशन लाहौर के ऊपर एक गीत गाया, वहाँ पे उन्हें आवाज़ दी और अपनी हाजिरी लवाई। तो उसकी बड़ी बहन प्रकाश कौर भी जो थी, उसने भी करीब 500 से ज़्यादा गीत जो थे वो गाए।
उनके साथ इकट्ठे मिलकर गीत गाए। तो उसके बाद उसकी जो शादी है वो प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढी के साथ हो जाती है। तो देश के बंटवारे के बाद वो लाहौर, फिरोजपुर और फिर वो बम्बई चली गई। तो बम्बई में उन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में भी गीत गाए, जैसे नदिया के पार, आंधियाँ के लिए भी उन्होंने गीत गाए। तो सुरेंद्र कौर की 3 बेटियों में से डॉली गलेरिया ही जो थी वो गायक बनी और उसकी उत्तराधिकारी बनी सुरेंद्र कौर की। तो सुरेंद्र कौर को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ओर से डीलिट की डिग्री और भारत सरकार ने उसको पद्म श्री विभूषण से के साथ सम्मानित किया। 15 जून 2006 को उसने अमेरिका में अपने आखिरी सांस, जिंदगी के आखिरी सांस अमेरिका में लिए और उसका इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन उसकी आवाज़ आज भी पंजाबी के गीतों में, लोगों में गूंज रही है। तो ये सुरेंद्र कौर के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं कल से आगे मर्चेंट नेवी के अंदर जो वहाँ पे काम करने के लिए, तो उसका दूसरा भाग जो है वो आपको दे रहे हैं। तो मर्चेंट नेवी में अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद समुद्री जहाज में नौकरी करने के लिए विशेष लाइसेंस मिलता है, जिसको CDC कहा जाता है। तो सरकारी शुल्क जो कि बहुत ही कम है, तो वो अकादमियों में जो शिक्षा देती हैं अकादमियाँ, तो अकादमियों में विद्यार्थियों से लेकर ऑफिस, DG ऑफिस में वो उसके जो फार्म है, नौकरी के लिए जो फार्म है, वो अकादमियाँ ही भर देती हैं। तो घर बैठे ही आपको लाइसेंस उसका मिल जाता है। तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो गाड़ी आराम से चला सकता है। तो यही कुछ मर्चेंट नेवी का जो सिद्धांत है, तो इसमें भी एक लाइसेंस जो है वो 10 वर्षों के लिए मिलता है। इसके बाद सिर्फ शुल्क भरो और लाइसेंस प्राप्त करो। तो अकादमिक शिक्षा जितनी चाहे ऊंची आपने प्राप्त की हो, मगर समुद्री जहाज में कैडेट शिप से ही नौकरी शुरू होती है। तो कप्तान बनने के लिए आपको डेक कैडेट जाना पड़ेगा। तो पहले कुछ महीने विद्यार्थियों के रूप में कप्तान के चीफ ऑफिसर के साथ रहकर काम के बारे में जानना होगा। वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको काम के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो स्थितियां पूरी होने पर किसी भी देश के किसी शिपिंग मास्टर विभाग में जाकर तो 1 वर्ष के लिए कॉलेज में प्रवेश लेकर परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करनी होती है। तो फिर छोटे अफसर से लेकर अपने काम की योग्यता और क्रेडिट कप्तान के पद तक वो पहुंच जाता है। तो यही कुछ इंजन विभाग में है। तो कैडेट में जाओ, इंजीनियरों के साथ ड्यूटी करो और वो भी आपको उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, सारी स्थितियों में के बारे में बताएंगे, काम के बारे में। तो काम सीखो। तो सभी स्थितियों के साथ सही तरह से काम करने में आपको चीफ इंजीनियर का पद जो है वो प्राप्त होगा। तो गैली चीफ या जो कुक है का जो अध्यक्ष होता है, तो वहाँ सभी के लिए 3 समय का
खाना जो है वो बनाना होता है। और जिसके सहयोगी कर्मचारियों, उसको जो सहयोगी हैं वो कर्मचारियों की गिनती के अनुसार मिलते हैं। तो कुछ जरूरी बातें जो है, तो समुद्री जहाज की जो सामान ले जाने के लिए ले जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की जो होते हैं, इसमें काम होते हैं। तो जैसे अनाज है, तो अनाज को ले जाने के लिए जहाज को जिसमें वर्क कैरियर कहा जाता है, जहाज में वो काम करने वाले व्यक्ति को वर्क कैरियर कहा जाता है। कंटेनर, आजकल हम अक्सर देखते हैं सड़कों के ऊपर जो ट्रकों के ऊपर लेकर जाए जाते हैं, तो वो भी समुद्री जहाज के रास्ते से आते हैं। तो हजारों की गिनती में अलग अलग सामान भरकर कंटेनर जो है वो लोड करने होते हैं। ऑयल टैंकर, वो कच्चा रिफाइंड किया हुआ तेल ले जाने के लिए अलग जहाज होते हैं। तो रीफर शिप में जैसे अपने घर में फ्रिज होते हैं, इसी तरह जो रीफर शिप है उसके अंदर सब्जियां, मीट वगैरह जो है वो ले जाया जाता है। तो नौकरी की जो सीमा और तनख्वाह है वो 6 महीने से 9 महीने तक कंपनी के साथ किए हुए समझौते के अनुसार वो दी जाती है, नौकरी दी जाती है। तो जो छुट्टी है वो कंपनी की ओर से 2 महीने के लिए दी जाती है, लेकिन आप अपनी इच्छा और अपनी ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा छुट्टी भी ले सकते हैं। तो हर बार जहाज में जाने से पहले अगर आप छुट्टी बिताकर जहाज में वापस जा रहे हैं, तो जाने से पहले आपका जो मेडिकल चेकअप है वो हर बार किया जाता है। और जिस देश में जाना है उसका वीज़ा और टिकट, ये सभी काम अपने पैसे से कंपनी करती है। आपका वीज़ा और आपका टिकट, आपका खर्चा वो कंपनी करेगी। तो इसके लिए, नौकरी के लिए आपका कंपनी के साथ एक समझौता होता है, एक संधि होती है। तो इसके अंदर बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है। तो विदेशी कंपनियां जो है वो डॉलरों के रूप में जो तनख्वाह है वो देती हैं। तो हर महीने में तनख्वाह मिलती है। तो ये आपने इसका कैसे इस्तेमाल करना, ये तो आप पर निर्भर है। तो जो तनख्वाह है वो हर वर्ष बढ़ती रहती है। तो आज के समय में देखा जाए तो कैडेट कैडेट और आम कर्मचारी को, जो अब मौजूदा दौर में है आज के समय में, तो कम से कम $700 जो है, $700 हर महीने में मिलता है उसको। और जैसे जैसे आगे जो कर्मचारी उसके अंदर जो काम करते हैं, तो उसकी तरक्की होते करते हुए वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये जो तनख्वाह है वो $10,000 तक पहुंच जाती है। डायरेक्टर जनरल शिपिंग की वेबसाइट पर हर तरह की जानकारी आपको मिल सकती है। वहाँ पर जाकर आप इसके और ज़्यादा जानकारी जो हासिल कर सकते हैं इसके बारे में। तो रिटायर होने की जो सीमा है वो चाहे 60 वर्ष है, मगर आपका स्वास्थ्य अगर ठीक है और आप काम करने के योग्य हो तो 60 वर्ष से ज़्यादा भी इसके अंदर नेवी में काम किया जा सकता है। तो तनख्वाह के साथ पीएफ भारत सरकार है वो जमा करती है, और जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। और उसके बाद आपको इसके लिए पेंशन भी जो मिलती है, पेंशन भी दी जाती है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
तो इसके लिए विशेष तौर से जैसे पहले बता दिया, मैं दूसरी बार बता देता हूँ आपको, डायरेक्टर जनरल शिपिंग की वेबसाइट पर जाकर के और भी ज़्यादा आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। तो इसमें नौकरी के बहुत अच्छे चांस है, आप इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये था आज का विचार और इसके बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपना विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।